पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, हम उन सभी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज आप बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़ी चाह के साथ प्रभु के वचन को सुनने के लिए आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम सब यहाँ एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु के वचन में ही अनंत जीवन है, प्रभु के वचन में ही सब कुछ है। प्रभु से जुड़े बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम सब बड़े प्रेम के साथ, खुशी के साथ, विश्वास और भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले आज की प्रार्थना के लिए, आज के दिन के लिए, आज के हर एक व्यक्ति के लिए, उनके मनोरथों के लिए, जरूरतों के लिए, निवेदनों के लिए, उनके दुख तकलीफ के लिए, पीड़ा के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करें। आज आप विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप उस ईश्वर के पास में आए हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्यांश 1 और 2, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। आमीन। आप सभी विश्वास के साथ बोलिए आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। आज आप जो यहाँ इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए हैं, आप अपनी परेशानी लेकर, अपनी तकलीफ, अपनी जरूरत, अपने परिवार के लिए, अपने कामकाज के लिए कोई भी निवेदन, मनोरथ लेके आप आए होंगे, या आप प्रभु से आज पर्सनली बात करना चाहते होंगे, प्रभु की आवाज सुनना चाहते होंगे, या कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन आप चाहते हैं कि प्रभु हमें गाइड कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। आप चिंता मत करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सबको सर्वप्रथम प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हैं। उनके शरीर को, उनके स्थान को, उनके घर के सदस्यों को, उनके घरों को, हर एक चीज को प्रभु आप अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, ताकि उनके जीवन में पवित्रता आ जाए और वह बड़े ध्यान से, विश्वास के साथ, आनंद के साथ आपके वचन का पालन कर सके, उस वचन को सुन सके और उस पर अपना जीवन व्यतीत कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को आप बंद कीजिए, अपने हाथों को हृदय से लगाइए, अपने दुख तकलीफ को आप प्रभु को समर्पित कीजिए, अपनी सारी चिंताएं प्रभु को चढ़ा दीजिए, और ये कुछ क्षण हम बड़ी भक्ति, आनंद और विश्वास के साथ हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार करें, क्योंकि जो वचन सुनाया जाता है वह प्रभु का पवित्र वचन है, और सुनने से विश्वास उत्पन्न होगा। आज आपके विश्वास में कमी होगी, दुख, पीड़ा, तकलीफ में होंगे आपका विश्वास कमजोर हो रहा होगा, आपका भरोसा टूट रहा होगा, आप में संदेह या संकोच आ रहा होगा। लेकिन मेरा विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और लेने के बाद आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। प्रभु का सामर्थ्यशाली वचन आपको सामर्थ्य, बल, शक्ति, विवेक, सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रभु का वचन आपके साथ में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए और
इस प्रार्थना में भाग लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, बहुत सारे निसंतान दंपतियां हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है, दुखी होती है, तकलीफ में, पीड़ा में है। उन सब के लिए आज हम बाइबल से एक ऐसी महिला के बारे में, उसकी प्रार्थना के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके दुख के बारे में हम जानेंगे, जिससे हम उनके जीवन को देखकर, उनके जीवन से प्रेरणा पाकर, उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके हम भी बड़े विश्वास और भरोसे के साथ उनकी तरह प्रार्थना करना सीखें। आज बहुत सारे दंपतियां हैं जो निसंतान हैं और समाज उन्हें अनेक तरीके से, अनेक शब्दों द्वारा निंदा करता होगा, अपमान करता होगा, मजाक उड़ाता होगा, और विशेष करके परिवार के सदस्य उनका अपमान करते होंगे, उनकी निंदा करते होंगे, उनको अपशब्द कहते होंगे। आज सर्वप्रथम हम बाइबल से पहला सामुएल अध्याय 1 वाक्यांश 2 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, एल्काना के अन्ना और पेनिना नामक 2 पत्नियां थी। पेनिना के संतान थी, किंतु अन्ना के कोई संतान नहीं थी। एल्काना प्रतिवर्ष विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने के लिए और उसे बलि चढ़ाने के लिए अपने नगर से सीलो जाया करता था। वहां एली के दोनों पुत्रों होपनी और पिनहास प्रभु के याजक थे। एल्काना जिस दिन बलि चढ़ाता था, अपनी पत्नी पेनिना और उसके सब पुत्र पुत्रियों को मांस का एक एक अंश देता था, किंतु वह अन्ना को 2 हिस्से देता था, क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था। यद्यपि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था, अन्ना की सोच उसे चिढ़ाने के लिए उसकी निंदा किया करती थी, क्योंकि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। प्रतिवर्ष यही होता था, जब अन्ना प्रभु के मंदिर जाती तो पेनिना उसे उसी तरह चिढ़ाया करती थी, और अन्ना रोती और भोजन करने से इनकार करती थी। उसके पति एल्काना ने उसे कहा, अन्ना, तुम क्यों रोती हो? क्यों नहीं खाती हो? तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं? किसी दिन जब अन्ना का परिवार सीलो में भोजन कर चुका था, तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाते हुए उसने ये प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं बुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही, तो एली उसका मुख देखने लगा और धीमे स्वर से बोलती थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे, किंतु उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने ये उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अधिक दुखी हूँ।
मैंने न तो अंगूरी पी और न कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी, अपनी दासी को बदचलन न समझे। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ, इज़राइल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना ये उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। दूसरे दिन वे बड़े सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रामा में अपने घर लौटे। एल्काना का अपनी पत्नी अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई, उसने पुत्र प्रसव किया और ये कहकर उसने उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में देखते हैं कि एल्काना और अन्ना के बीच में संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र प्रसव किया जिसका नाम सामुएल रखा। मैं इसके साथ में एक वचन और आपको बताना चाहता हूं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 21। प्रभु की कृपा से अन्ना बार बार गर्भवती हुई और वह 3 पुत्रों और 2 पुत्री की माता बन गई। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में क्या देखते हैं? सबसे पहले एल्काना नाम का एक व्यक्ति है जिसकी 2 पत्नियां हैं, पेनिना और अन्ना। पेनिना की संतानें हैं लेकिन अन्ना के नहीं है, क्योंकि अन्ना बांझ थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत सारी बहनें हमारी बांझ होगी या इस पीड़ा से गुजर रही होगी। पेनिना हमेशा उसे चिढ़ाती थी, ताने मारती थी, लेकिन हम क्या देखते हैं? पेनिना ने अन्ना को निराश करने के लिए, रुलाने के लिए, दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अन्ना ने उसके विरुद्ध में, उसके खिलाफ में एक शब्द नहीं बोला। वह सारा दुख अपने मन में रखती गई, उसने एक भी शब्द वापस नहीं बोला। आज ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारी बहनें हैं जिनको सताया जाता होगा, टॉर्चर किया जाता होगा, ताना दिया जाता होगा परिवार के लोगों के द्वारा, आपके अपनों द्वारा। हमें अन्ना के जीवन से सीखना चाहिए कि अन्ना ने उनकी बातों को पलटकर जवाब नहीं दिया। अन्ना ने उनके उन शब्दों को, उन दुख भरे शब्दों का उत्तर नहीं दिया। जो लोग बोलते थे उससे वह सुनती थी, लेकिन पलट के जवाब नहीं देती थी। हो सकता आज आपके परिवार में, आपके घरों में आपकी सास, आपके ससुर, आपकी ननंदो या आपके परिवार के कोई व्यक्ति हो, कोई आस पड़ोसी हो, समाज के लोग हो, कोई आपको ऐसे शब्द बोलते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। आप भी अन्ना के समान विश्वास करना, आपको उन व्यक्तियों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। आज हमने वचन में देखा, स्तोत्र ग्रंथ 121 वाक्यांश 1 और 2 में, मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाई, क्या मुझे वहां से सहायता मिलेगी? अन्ना बड़े विश्वास के साथ, दुखी मन से, उस पीड़ा में, उस परेशानी में प्रभु के मंदिर जाती है, गिड़गिड़ाकर आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती है। अन्ना के जीवन में कोई दुख कम नहीं था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप समझिए, सोचिए, एक संतान नहीं होना एक मां के लिए, एक पिता के लिए कितना दुख से
भरा होगा। वो तड़पती होगी एक संतान के लिए, मां बनने की उसकी इच्छा होगी। जब उसके सामने पेनिना की संतान खेलती होगी, उसकी भी आत्मा रोती होगी अन्ना की। अन्ना भी चाहती है कि मेरी संतान खेले, फले फूले, आगे बढ़े, मैं देखूं, उसे प्रेम करूं। अन्ना का जीवन साधारण जीवन नहीं था। उसके दैनिक जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि वह दुखी नहीं हुई। उसकी सौतन ने, पेनिना ने कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा होगा, उसे रुलाया नहीं होगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप भी इस परिस्थिति में होंगे, इस दुख में होंगे, आपकी भी लोग निंदा उड़ाते होंगे, आप भी रोज प्रभु के सामने प्रार्थना करते होंगे, लेकिन उस प्रार्थना में कमी क्या है वो हमें जानने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। जब एल्काना बलि चढ़ाने के लिए जाता था तो वह पेनिना और उसके संतानों को एक एक अंश देता था और अन्ना को 2 देता था, क्योंकि अन्ना को वो प्यार करता था। आज मैं उन सभी भाइयों से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, ऐसे क्षण में, ऐसी घड़ी में आप अपनी पत्नी का साथ दीजिए। वह आपके भरोसे अपना घर सब छोड़कर आपके साथ रहने के लिए आई है। आप दोनों को ईश्वर ने जोड़ा है। उस बहन का दुख आपका दुख है, उसकी पीड़ा आपकी पीड़ा है। उसके दुख में आप उसका साथ दीजिए, ना कि उसके दुख में आप भी उसकी निंदा करें। हम यहाँ पर एल्काना के बारे में देखते हैं। एल्काना को मालूम है कि मेरी पत्नी बांझ है, लेकिन उसके प्रेम में कमी नहीं आती। वह कहता है तुम क्यों उदास हो, क्यों रोती हो, क्यों परेशान हो। एल्काना आगे कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं। एल्काना अन्ना का दुख समझता है, उसके दुख में उसका साथ देता है, उसकी पीड़ा को कम करने के लिए कोशिश करता है। वह अन्ना से बहुत प्रेम करता है। कहीं ना कहीं एल्काना के प्रेम की वजह से उसका दुख थोड़ा कम हो जाता होगा। एल्काना की प्रेम की वजह से, उसके साथ की वजह से कहीं ना कहीं अन्ना उस दुख को सहन कर पाती है। एल्काना के प्रेम की वजह से कहीं ना कहीं वह उस दुख में टूटती नहीं है। आज बहुत सारी जगह ये भी होता है कि पति भी पत्नी का साथ नहीं देते हैं, पत्नी की निंदा उड़ाते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसे अभद्र शब्द बोलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया आप अपनी पत्नी का परित्याग ना करें। आज बहुत सारी जगह ये होता है, अगर पत्नी संतान उत्पन्न नहीं करती है, उसे छोड़ देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, और इसके लिए उनके माता पिता भी तैयार हो जाते हैं। ये गलत बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपको ईश्वर ने जोड़ा है, आप दोनों को ईश्वर के पास में आप दोनों के लिए एक योजना है। आज आपके दिन दुख के होंगे, लेकिन आपके दिन प्रभु दुख को बदल देगा। अन्ना और एल्काना के जीवन में क्या था? दुख। लेकिन हम देखते हैं अन्ना विश्वास के साथ में प्रार्थना करती है, गिड़गिड़ाकर रोती तड़पती हुई, उसकी आंखों से आंसू बहते हुए वह प्रार्थना करती है। जब वह प्रार्थना करती थी तो लोग सोचते होंगे, उसका मजाक उड़ाते होंगे, उसके जीवन को देखकर लोग मजाक उड़ाते होंगे, उसका हर बल हर समय हौसला लोग तोड़ते होंगे, लेकिन वह प्रार्थना और विश्वास करना कम नहीं करती। आज आपके सामने एक ही उपाय है इस चुनौती का, इस परिस्थिति का, इस प्रॉब्लम से समाधान पाने का। अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए। आपको जिन्होंने ताने दिए हैं, अपमानित किया है, रोज आपको अभद्र शब्द बोलते हैं, आपको रुलाते हैं,
आप उन सबको प्रभु को समर्पित करना। मैं साथ में सभी परिवारों के लोगों से कहूंगा, जितने माता पिता लोग, बुजुर्ग लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको कहूंगा, यदि यही चीज आपके साथ होती, क्या आप सहन कर पाते? क्या आपके अपने आपके साथ में ऐसा व्यवहार करते, या आपकी सगी बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार करते? क्या आप सहन कर पाते? कभी सहन नहीं कर पाते, आप खुद रोते। लेकिन आज हम दूसरों की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझते। जब एक बेटी दूसरे घर से आपके घर में शादी होकर आती है, वह ये विश्वास करके आती है कि जो मेरे माता पिता ने मुझे शादी करके इस नए घर में भेजा है, इस घर में जो मेरे पति है, इन्हीं के माता पिता मेरे माता पिता है। जैसे मेरे माता पिता ने मुझे प्रेम किया, वैसे ही मेरे माता पिता मुझे प्रेम करेंगे। ये एक भरोसे विश्वास के साथ, इसी चाहत के साथ में वह आती है। एक बेटी जब अपना घर छोड़ती है, सब कुछ छोड़ के आपके ऊपर डिपेंड करती है। वो उसका जीवन, उसका मरण, सब कुछ आपके परिवार में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप उस बहन की पीड़ा को समझिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारी जगह ऐसा होता है जब पत्नी संतान उत्पन्न नहीं कर पाती है, किसी कारणवश, किसी बीमारी की वजह से, किसी कमजोरी की वजह से, किसी भी कारण से, तो पति उसे मारता पीटता है। और उसके अंदर लड़के के माता पिता भी उसका साथ देते हैं, या परिवार के सदस्य भी साथ देते हैं। आपको उस वक्त दुख नहीं होता है, लेकिन वही चीज आपकी बेटी के साथ में कोई और करेगा या करता है, तब आप रोते हैं, आपको दुख होता है। क्यों ऐसा फर्क? ईश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है। ईश्वर ने बड़े चाह के साथ, बड़े प्रेम के साथ हमारी रचना की है। हम खुश रहें, हम एक रहें। आज कहीं ना कहीं हमने वह खुशी एक दूसरे से छीन ली है। यदि आप उस पीड़ा में, हन्ना जैसी हजारों लाखों करोड़ों बहनें होगी हमारी जो निसंतान है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उनका सहारा बनना है, उनको साथ देना, उनके दुख में उनका साथ देना है, उनके लिए प्रार्थना करना, उनका हौसला बढ़ाना, उनके विश्वास में बढ़ोतरी करनी है। और ये विश्वास बढ़ेगा परिवार से, और परिवार से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अन्ना के जीवन में उसकी ताकत, ईश्वर के बाद में यदि कोई है तो वो है एल्काना। एल्काना उसे उस दुख में साथ नहीं छोड़ता। एल्काना को सब कुछ मालूम है, लेकिन कभी अन्ना ने एल्काना से नहीं कहा कि आपकी पत्नी मेरे साथ में ऐसा करती है, ये मेरे साथ में ऐसा अभद्र व्यवहार करती है, मुझे रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। क्योंकि उसे मालूम है यदि अन्ना एल्काना से कहेगी, वहां पे वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और क्लेश बढ़ेगा, और पेनिना जो है वो और ईर्ष्या करेगी, और मौका ढूंढेगी, परिवार बिखर जाएगा। अन्ना ने यहाँ पे समझदारी दिखाई। अन्ना ने उस परिवार को जोड़े रखने की कोशिश की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ऐसे बहुत सारी बहनें हैं जो उस परिवार को टूटने से बचा रही है, जो दुख सहन कर रही है, पीड़ा सहन कर रही है, उनके टॉर्चर को, उनके दर्द को वह सहन कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जैसे एल्काना ने हन्ना का साथ दिया, वैसे ही परिवार के प्रत्येक सदस्य उस बहन का साथ दीजिए। यदि कोई बहन संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही, किसी कमजोरी की वजह से, किसी बाधा बीमारी की वजह से, उसमें उसकी गलती क्या है? सब कुछ ईश्वर के हाथों में है। क्यों नहीं आप उस परिस्थिति के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और उस बेटी से कहें, बेटी तू चिंता मत कर, प्रभु सब कुछ करेगा। प्रभु के हाथों में अपने आप को दीजिए। क्यों नहीं आप उसके दर्द को
कम करते हैं? क्यों नहीं उसके हौसले को बढ़ाते? क्यों आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते? क्यों उसके दुख में आप उसका साथ नहीं देते? यदि आप उसके दुख में साथ देंगे, उसका हौसला बढ़ेगा, उससे लगेगा कि मेरे साथ में भी कोई है। आज बहुत सारी बेटियां बहनें हैं जो अकेला महसूस करती है, जो अपने आप को अकेला फील करती है कि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा इस दुख के समय। न पति दे रहा है, न सास ससुर दे रहा है, न कोई परिवार के सदस्य दे रहे हैं। सब मुझ पे अभियोग लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परिवारों का टूटने के पीछे कारण यह है, परिवार में एकता नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, एक दूसरे के लिए वह प्रार्थना नहीं करते, एक दूसरे का वह सहारा नहीं बनते। अन्ना क्या कर रही है? अन्ना उस दुख को सहन करती जा रही है, उस दुख को अपने हृदय में रख रही है, और वह तड़पती हुई रोती हुई क्या कर रही है? प्रभु के सामने जाकर गिड़गिड़ाकर आंसू बहाते हुए रो रही है। जब वह प्रार्थना कर रही है तो एली याजक देखता है कहीं ये शराब पीकर नशे में धुत तो नहीं है, क्योंकि वह प्रार्थना कर रही है, उसके होठ हिल रहे हैं, लेकिन उसके मुख से शब्द की आवाज नहीं आ रही है। लेकिन वह बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना क्या कर रही है? कि प्रभु जो भी संतान आप मुझे देंगे, मैं उसे आपको चढ़ाऊंगी, आपको समर्पित करूंगी। आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस प्रार्थना की कमी है। वह एक बांझ थी जिसके संतान नहीं हो सकती थी, उससे प्रभु ने 5 संतान दी है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 21 में लिखा है, उसे 3 पुत्र और 2 पुत्री, 3 पुत्र और 2 पुत्री ईश्वर ने दी। जो बहन बांझ थी, जो अन्ना बांझ थी, उसके गिड़गिड़ाहट को प्रभु ने सुनी। आज आप निराश ना होना मेरी प्यारी बहनें, प्रभु के पास में आपके लिए एक योजना है, आपके हित के लिए। चाहे आप सालों हो गए होंगे, इलाज कर करके थक गए होंगे, आपने आशा छोड़ दी होगी, परिवार ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं कहूंगा आप प्रभु के पास जाएं और गिड़गिड़ाकर आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, हन्ना की प्रार्थना की तरह। और प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 1 से हम पढ़ते हैं। अन्ना ने इस प्रकार प्रार्थना की, मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा, मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है, मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकती हूं, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं, हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं। घमंड भरी बातें मत करो, तुम्हारे मुख से ठिठाई के शब्द नहीं निकले। प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है, वह कर्मों का लेखा रखता है। शक्तिशालियों के लिए धनुष टूट गए, और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है, और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। प्रभु मारता और जिलाता है, वह अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, वह नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता है, और संपन्न के आसन पर बैठाता है, क्योंकि पृथ्वी के खंभे प्रभु के हैं। उसने उस पर जगत को रखा है। वह अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट जन अंधकार में लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण विजय नहीं होता। प्रभु के विरोधी नष्ट हो जाएंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरज उठेगा।
प्रभु समस्त पृथ्वी का न्याय करेगा। वह अपने राजा का सामर्थ्य प्रदान करेगा। वह अपने अभिषिक्त का सिर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर वाक्यांश 1 से 20 तक, अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 11, उसके बाद में अध्याय 2 वाक्यांश 21। इसको आप एक नोटबुक में लिख लीजिए। आप वचन को नोट करके लिखें, क्योंकि कोई भी शब्द इधर से उधर ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं वचन में अब्राहम के बारे में और सारा के बारे में देखते हैं। सारा बांझ थी, लेकिन प्रभु ने अब्राहम से वादा किया और कहा, मैं तुम्हें संतान प्रदान करूंगा। प्रभु ने वादा किया। प्रभु ने वादा पूरा किया नहीं किया। सारा के द्वारा इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक की शादी रिबेका के साथ में हुई। रिबेका की कोई संतान नहीं थी। इसहाक ने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे संतान प्रदान किया। एलिजाबेथ बांझ थी। मां मरियम को स्वर्गदूत ने संदेश दिया कि आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। उसने नबी योहन को जन्म दिया। आज संसार में बहुत सारी माताएं हैं जिन्हें प्रभु ने संतान का वरदान दिया है। उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया है, प्रभु के वचन पर विश्वास किया है। उन्होंने संसार के सारी दवाइयों का सारी जगह जाकर इलाज कर दिया, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन अंत में जब वह प्रभु के पास में पहुंचे, विश्वास के साथ गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की, प्रभु के वचन के अनुसार प्रार्थना की, प्रभु ने उन्हें संतान प्रदान किया। हालेलुया। आज प्रभु आप सबको संतान प्रदान करना चाहता है। आपको विश्वास करने की जरूरत है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने आदम और हेवा की रचना की, उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो। आज ईश्वर हम सबको आशीर्वाद देता है, बेटा और बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम फलो फूलो और संतान उत्पन्न करो। जो तुम बांझ थी, आज से पहले तुम्हारा बांझपन हट चुका है। जो बाधाएं थी, जो कमजोरी थी, जो रुकावटें थी, आज यीशु के नाम से वह सारी बाधाएं यीशु ने दूर कर दी है। यीशु ने आपके अंदर जो भी रक्त की जो भी परेशानी थी, रुकावटें थी, यीशु ने उसे बदल दिया है। आज से पहले आप डॉक्टरों के पीछे भागते थे, प्रभु के पास में नहीं आते थे, प्रभु पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन आज वचन सुनने के बाद में प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको स्पर्श कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास करना है। जब प्रभु ने वचन के अंदर कहा है और प्रभु ने करके दिखाया है, तो प्रभु मुझे भी, मेरे परिवार को संतान देगा। ये मेरा विश्वास है। हन्ना ने प्रार्थना कैसे की हम देखते हैं। विश्व मंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं बुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा। वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना रोकना नहीं है, आपको प्रार्थना करते रहना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास होना चाहिए कि प्रभु के पास में मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक योजना है संतान की। समय आने पर प्रभु मुझे संतान प्रदान करेगा, ये प्रभु का वादा है। इस वादे को, इस वचन को आप स्वीकार करें, अंगीकार करें और इस वचन को लेकर अपने घर में जाए, अपने जीवन को जिए।
आज अन्ना के जीवन के बारे में, अन्ना के जीवन से, उसके पति से हमें यही सीखना चाहिए। जब अन्ना दुखी थी, रो रही थी, खाना छोड़ दिया, उदास थी, उसका पति उसके साथ में था। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको भी अपनी पत्नी का साथ देना है। जितनी भी माताएं, जितने भी पिता, बुजुर्ग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपनी बहू को अपनी बेटी समझकर उसे प्यार कीजिए। आप उसका सहारा बनिए, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में कितनी शक्ति है, असंभव को संभव कर सकती है प्रार्थना। वचन के अंदर हमने देखा, जितने लोग बांझ थे, जिनको संतान नहीं हो सकता, असंभव था, उनके द्वारा प्रभु ने, वृद्धावस्था में प्रभु ने उन्हें संतान प्रदान करी। तो क्यों नहीं आपको संतान, आपके परिवार को, आपके बच्चों को संतान प्रदान नहीं करेगा, भविष्य प्रदान करेगा। लेकिन आपको प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करनी, विश्वास और भरोसे के साथ। और विशेष करके जो परिवार में, बेटियों के साथ में, जो शादीशुदा बेटी है, जो बच्चे उत्पन्न नहीं कर पा रही है किसी कारण के वश, उसको टॉर्चर, उसका अपमान, उसका तिरस्कार ना कीजिए। उसके उस दुख में उसका साथ दीजिए। जब आप उसके दुख में उसका साथ देंगे, आपके परिवार में आशीष आएगी। आपके प्रांगण में बच्चे खेलते कूदते दिखेंगे आपको। प्रभु का आशीर्वाद है ये। इसलिए आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस नित्य प्रार्थना में हम यही निवेदन लेकर प्रार्थना करते हैं। जितने परिवारों में क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, इस बात को लेकर एक दूसरे से नाराजगी है, नफरत है, एक दूसरे को डिवोर्स करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, ये समाज में हो रहा है। अगर बहन बच्चे उत्पन्न नहीं कर रही है, संतान नहीं दे रही है, वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही, तो उससे डिवोर्स करके उसकी शादी कहीं और कर रहे हैं लड़के की। ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु चाहता आप दोनों को प्रभु ने जोड़ा है, और आप दोनों को स्वर्ग से प्रभु ने जोड़ा है। इसलिए मनुष्य उन्हें अलग ना करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन दोनों को जोड़े रखने के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनके आशा में भविष्य के लिए आपको प्रार्थना करनी है। परिवार के माता पिता, बुजुर्ग या परिवार के अन्य सदस्य, आप अपने बच्चों की खुशियों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें एक रखने के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए आप उपवास रखें, आंसू बहाते हुए, मन्नत लेते हुए, उपवास के साथ उनके संतान के लिए आप प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार में आशीष आएगी। और प्रभु का वादा है, प्रभु जो वादा करता है उसे पूरा करे बिना नहीं रहता। आज अगर कोई रुकावटें आ रही है, बाधाएं, परेशानी आ रही है, उसका कारण है हम स्वयं खुद, हमारे व्यक्तिगत जीवन की वजह से, हमारे खुद के कर्म की वजह से हो सकता है हमारे परिवार में संतान का वरदान नहीं है। इसलिए हमें ये जांचने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, मेरे से कहां गलती हो गई। क्या मैंने अपनी बहू को टॉर्चर किया, उसका अपमान किया, उसकी निंदा की है, उसका मजाक उड़ाया, उसको दुख दिया है, उसे मारा पीटा है, टॉर्चर किया है। पति को पत्नी के बारे में सोचने की जरूरत है। क्या मैं पत्नी को समय देता हूं, उसके साथ समय बिताता हूं, उसके दुख सुख में उसका साथ देता हूं, उसके पीड़ा को समझता हूं? ये एक दूसरे को समझने की बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब हम एक दूसरे की परेशानी को, दुख को अपनी परेशानी समझेंगे, वहां पर वास्तविक रूप में ईश्वर कार्य करेगा। और मेरा विश्वास है आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को, इस नित्य प्रार्थना को देख रहे हैं, यदि आप विश्वास के साथ आज के वचन को ग्रहण करेंगे, आपको प्रभु ब्लेस करेगा, आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा, और कभी भी आप संदेह नहीं करेंगे। मैं आपको इस वीडियो को अंत करने से पहले एक बात कहूंगा। जब हन्ना ने प्रार्थना की, पहला सामुएल अध्याय 1 वाक्यांश
17 के अंदर 17 और 18 में हम देखते हैं, एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ, इज़राइल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना ये उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया, उसकी उदासी दूर हो गई। आज आप ये प्रार्थना सुनकर जा रहे हैं, विश्वास के साथ जा रहे हैं, इस वचन को अंगीकार कर रहे हैं, फिर कभी आप उदास मत होना, फिर कभी आप दुखी मत होना, फिर कभी इस बात को लेकर चिंतित मत होना। हम देखते हैं यहाँ पर वचन पर जोर दिया गया है, उसकी उदासी दूर हो गई। मतलब जैसे एली याजक ने कहा, उसने स्वीकार किया, उसने विश्वास किया कि प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, उसने उस आशीर्वाद को स्वीकार किया, ग्रहण किया और वह चली गई। उसके बाद में उसने मुड़कर नहीं देखा। आगे हम क्या देखते हैं, एलकाना का अपनी पत्नी अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई, उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। सामुएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 21 में क्या कहता है, प्रभु की कृपा से अन्ना बार बार गर्भवती हुई और वह 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों की माता बन गई। उसने उस आशीर्वाद को, उस वचन को विश्वास किया, उन शब्दों पर विश्वास किया, प्रभु के वादे पर विश्वास किया और वह अपने घर चली गई। और प्रभु ने उसे याद किया। प्रभु जो वादा करता है, प्रभु उसे पूरा करता है। आज प्रभु आपसे भी जो वादा किया है, प्रभु उसे पूरा कर चुका है। ये आपको विश्वास करना है, इसके साथ में आपको अपना जीवन व्यतीत करना, आगे बढ़ना है। प्रभु आपके द्वारा वंश उत्पन्न करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी वंशावली को आशीर्वाद देगा। फलो फूलो, आगे बढ़ो। विश्वास करना, विश्वास के साथ में आगे बढ़ना, निरंतर इन वचनों पर मनन चिंतन करना। पहला सामुएल अध्याय 1 से लेकर 20 तक, दूसरा अध्याय, ये दोनों अध्याय में हम हन्ना, उसके परिवार के बारे में, उसके पति के बारे में, उसके संतान के बारे में देखते हैं, उसकी प्रार्थना के बारे में देखते हैं, उसके बच्चों के, उसके संतान के बारे में देखते हैं। जब हम वचन को पढ़ेंगे हमारा विश्वास बढ़ेगा। जब वचन को पढ़ेंगे हमारे दुख सुख में बदल जाएंगे, हमारे दुखों को ईश्वर स्वीकार करेगा और हमारे जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, परेशानी, शरीर में जो भी कमजोरी है, रुकावटें हैं, उन सबको प्रभु को सौंपना, जिस तरीके से हन्ना ने प्रभु को समर्पित किया। फिर कभी वह उदास नहीं, आपको उदास नहीं होना मेरी बहन। प्रभु आपके साथ है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वह आपके साथ है। आज आपने एक विश्वास के साथ, आज हो सकता है आप इस प्रार्थना में रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, दुखी होंगे, आपके उस दुखों को आपको याद आ रहा होगा, उस दुख को प्रभु को समर्पित करना। स्तोत्र 121 वाक्य से 1 और 2 कहता है, मैंने पर्वतों की ओर अपनी आंखें उठाई, क्या मुझे वहां से सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई है, प्रभु की ओर नजरें लगाई है, अपने दुख को प्रभु को सौंपा है। प्रभु ने आपके दुख को स्वीकार कर लिया है, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है। आप विश्वास के साथ अपने घरों में जाइए, प्रार्थना कीजिए, आपके घर में आशीष आएगी, क्योंकि प्रभु ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आमीन, आमीन, आमीन।